यहूदी लॉबी बहुत पहले से बड़े बड़े लोगों को फंसाने के लिए औरतों, जुआ, शराब ऐसी चीजों का इस्तेमाल बहुत पुराने जमाने से करते चले आ रहे हैं। इसकी तफसील और सच्चाई क्या है, आइए देखते हैं। इसलिए मैं इसे इतिहास और तथ्यों के आधार पर स्पष्ट करता हूं। यहूदी लॉबी का विचार। यहूदी लॉबी शब्द का इस्तेमाल अक्सर राजनीति या अंतर्राष्ट्रीय मामलों में किया जाता है, लेकिन यह जरूरी है कि हम इसे सामूहिक रूप से सभी यहूदियों के बारे में न मानें। असल में लॉबी का मतलब है किसी संगठन या समूह द्वारा सत्ता और प्रभावशाली लोगों पर दबाव डालना ताकि अपने हित साधे जा सकें। यहूदी समुदाय का असर यूरोप और अमेरिका में आर्थिक, शैक्षणिक, मीडिया और व्यापार क्षेत्रों में बढ़ा रहा है। पुराने जमाने में प्रभाव जमाने के तरीके। यह बात सच है कि दुनिया की कई साम्राज्यवादी और प्रभावशाली ताकतों ने, चाहे वे यहूदी हों, रोमन हों, ग्रीक हों या बाद में यूरोपीय औपनिवेशिक ताकतें, अक्सर विरोधियों या टारगेट लोगों को फंसाने के लिए शराब, जुआ और स्त्रियों जैसे साधनों का इस्तेमाल किया। यह तरीका सिर्फ यहूदियों तक सीमित नहीं था। प्राचीन रोम और यूनान में भी यह प्रचलित था। मुगल दरबारों और यूरोपीय दरबारों में भी षड्यंत्र के हिस्से के रूप में इनका इस्तेमाल हुआ। यह ऐतिहासिक सच्चाई है कि शरीरी कमजोरी और लालच शासकों या नेताओं को फंसाने के लिए सबसे आसान हथियार रहा है। यहूदियों के संदर्भ में यूरोप में मध्ययुगीन काल से यहूदियों पर आरोप लगाए जाते थे कि वे गुप्त रूप से अमीर और ताकतवर लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं। 18वीं शताब्दी में जब यहूदियों का व्यापार, बैंकिंग और मीडिया पर असर बढ़ा, तब यहूदी षड्यंत्र, जूविश कॉन्स्पिरेसी जैसी थ्योरियां फैलाई गईं। इन थ्योरियों में कहा गया कि यहूदी लॉबी सत्ता पाने के लिए महिलाओं, शराब, जुए और पैसे का इस्तेमाल करती है। लेकिन इतिहासकार मानते हैं कि यह आरोप अक्सर बढ़ा चढ़ाकर या यहूदियों के प्रति नफरत, एंटीसेमिटिज्म फैलाने के लिए भी इस्तेमाल किए गए। आधुनिक दौर। 20वीं सदी में भी खुफिया एजेंसियां जैसे CIA, KGB, मोसाद, MI6 इसी तरह के तरीकों का इस्तेमाल करती रही हैं। नेताओं को ब्लैकमेल करने के लिए सेक्स स्कैंडल, जुआ या शराब की लत का फायदा उठाना। उदाहरण, सोवियत रूस और अमेरिका ने हनी ट्रैप का खूब इस्तेमाल किया। मोसाद, इजरायली एजेंसी पर भी ऐसे ऑपरेशनों के आरोप लगे हैं। निचोड़ कर रहते, यह सच है कि लालच, शराब और स्त्रियों का इस्तेमाल सत्ता हासिल करने और दुश्मनों को गिराने के लिए बहुत पुराने समय से किया जाता रहा है, लेकिन इसे सिर्फ यहूदी लॉबी तक सीमित करना ऐतिहासिक दृष्टि से सही नहीं है। यह दुनिया की सभी बड़ी ताकतों की आम रणनीति रही है। अब मैं आपको हनी ट्रैप, शराब और जुए जैसे हथियारों का इस्तेमाल करके लोगों को फंसाने और ब्लैकमेल करने की ऐतिहासिक मिसालें विस्तार से बताता हूं। प्राचीन काल। प्राचीन यूनान और रोम में राजनीतिक दुश्मनों को मात देने के लिए स्त्रियों और शराब का खूब इस्तेमाल किया जाता था। यूनानी नगर राज्यों में गुप्तचर और व्यापारी विरोधी सेनापतियों को स्त्रियों के जरिए जानकारी उगलवाते थे। रोम में लुक्सूरिया, भोगविलास और विनम शराब के जरिए कई सीनेटर और गवर्नर फंसाए गए। क्लियोपेट्रा, मिस्र की रानी ने अपने आकर्षण का इस्तेमाल कर जूलियस सीजर और मार्क एंटनी दोनों को अपने पक्ष में कर लिया, जिससे मिस्र लंबे समय तक स्वतंत्र रहा। इस्लामी और मध्यकालीन दौर। अब्बासी खलीफा काल में बगदाद और दमिश्क के दरबारों में स्त्रियों और शराब के जरिए मंत्रियों और सेनापतियों पर नियंत्रण रखने के किस्से मिलते हैं। मंगोल साम्राज्य में भी शराब के जरिए गुप्तचरों ने दुश्मनों से राज निकाले। भारत में दिल्ली सल्तनत और मुगल दरबारों में कई बार राजकुमारों को शराब और स्त्रियों के जरिए बिगाड़ा गया ताकि वे सत्ता संभालने लायक न रहें। औरंगजेब का आरोप था कि उसके भाई दारा शिकोह को फंसाने के लिए दरबारियों ने शराब और नर्तकियों का खूब इस्तेमाल किया। यूरोप का मध्यकाल। यूरोप में यहूदियों पर अक्सर आरोप लगाया गया कि वे राजाओं और रईसों को सूद, जुए और वेश्याओं में फंसाकर कर्जदार बनाते हैं। हालांकि इतिहासकारों का कहना है कि यह ज्यादातर ईसाई राजाओं की अपनी लत और नाकामी को यहूदियों पर थोपने का तरीका था। 15वीं से 16वीं सदी में स्पेनिश दरबार और फ्रांस में कई बार जासूस और महिलाएं इस्तेमाल करके राजनीतिक गठजोड़ टूटवाए गए। ब्रिटिश और औपनिवेशिक दौर। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राजाओं और नवाबों को शराब, जुआ और नाच गाने में फंसाकर कमजोर किया। अवध के नवाब वाजिद अली शाह, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, कई मराठा सरदार।
इन सब के खिलाफ अंग्रेजों ने दरबारी विलासिता का प्रचार किया और फिर उन्हें बेकार शासक साबित करके हटा दिया। अंग्रेजों ने राजाओं की कमजोरियों की फाइलें बनाई और फिर उन पर दबाव डाला। आधुनिक खुफिया एजेंसियां 20वीं सदी। सोवियत संघ केजीबी। हनी ट्रैप का सबसे संगठित इस्तेमाल केजीबी ने किया। पश्चिमी देशों के राजनयिकों को सुंदर रूसी लड़कियों के जरिए फंसाकर तस्वीरें और वीडियो बनाए जाते थे। बाद में उन तस्वीरों को दिखाकर ब्लैकमेल किया जाता था। अमेरिका सीआईए ने भी कई बार लैटिन अमेरिकी नेताओं को औरतों और पार्टियों के जरिए फंसाया। कहा जाता है कि कई अफ्रीकी देशों के राष्ट्रपति इसी तरह सीआईए के कब्जे में आ गए। इजराइल मोसाद पर भी आरोप लगे कि उसने दुश्मन नेताओं को औरतों के जरिए फंसाकर जानकारी निकाली। मशहूर मामला मोर्देखाई वानुनु, जिसने इजराइल के परमाणु रहस्य उजागर किए, उसे फंसाने के लिए मोसाद ने एक महिला एजेंट का इस्तेमाल किया। कुछ आधुनिक स्कैंडल। प्रोफ्यूमो स्कैंडल 1963 ब्रिटेन। ब्रिटिश रक्षा मंत्री जॉन प्रोफ्यूमो एक नर्तकी के साथ संबंधों के कारण ब्लैकमेल हो गए और उन्हें पद से इस्तीफा देना पड़ा। बिल क्लिंटन मोनिका लेविंस्की प्रकरण। अमेरिकी राष्ट्रपति का यह स्कैंडल राजनीतिक ब्लैकमेलिंग का बड़ा उदाहरण है। आज भी कई देशों में राजनेताओं को गुप्त रूप से रिकॉर्ड करके ब्लैकमेल किया जाता है। निचोड़ दपाई तबिनादी से तोसी को भी शिब्बिरे देते हैं। शराब, स्त्रियां और जुआ, ये इंसानी कमजोरियां हमेशा से सत्ता हथियाने और दुश्मन को फंसाने का सबसे आसान हथियार रही हैं। इसे सिर्फ किसी एक यहूदी लॉबी तक सीमित करना सही नहीं है। यूनानी, रोमन, मुगल, अंग्रेज, सोवियत, अमेरिकी और इजरायली सबने अपने अपने दौर में इसका इस्तेमाल किया है। अब मैं आपको भारत में अंग्रेजों और स्थानीय शासकों को फंसाने के किस्से कहानी की तरह विस्तार से सुनाता हूं। ये सब उदाहरण दिखाते हैं कि किस तरह शराब, औरतें और विलासिता को हथियार बनाकर बड़े बड़े राजा महाराजाओं को काबू में किया गया। बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज था। सिराजुद्दौला शुरू में बहादुर और अंग्रेज विरोधी नवाब था। अंग्रेजों ने उसे हटाने के लिए उसके दरबार के लोगों को पैसे और शराब से खरीदा। मीर जाफर और जगत सेठ जैसे लोग गुप्त रूप से अंग्रेजों के साथ हो गए। दरबार में विलासिता का माहौल बढ़ाया गया ताकि नवाब की छवि शराबी और गैर जिम्मेदार शासक की बने। प्लासी की लड़ाई में जब अंग्रेजों ने हमला किया तो नवाब के बहुत से सेनापति पहले ही खरीदे जा चुके थे। इस तरह सिराजुद्दौला सत्ता से गिरा और अंग्रेजों की जड़ें बंगाल में जम गईं। अवध का नवाब वाजिद अली शाह कला, संगीत और नृत्य में खोया रहता था। उसके दरबार में शायरी, नाच गाना, तवायफों की महफिलें हर रोज लगती थीं। अंग्रेजों ने उसकी इस कमजोरी का खूब प्रचार किया कि नवाब शासन नहीं चला सकता, बस औरतों और गानों में डूबा है। लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और इस चरित्र हत्या की दलील देकर उसका राज्य छीन लिया। लखनऊ के दरबार की विलासिता का बदनाम चित्रण आज भी इतिहास की किताबों में मिलता है। हैदराबाद के निजाम अंग्रेजों के लिए सबसे बड़े सहयोगी बने। उनके दरबार में अंग्रेजों ने तवायफ संस्कृति को प्रोत्साहित किया। जो दरबारी और सेनापति शराब और औरतों में डूबे रहते, अंग्रेज उन्हीं को अपनी तरफ कर लेते। धीरे धीरे निजाम अंग्रेजों पर निर्भर हो गए और हैदराबाद एक तरह से उनका कठपुतली राज्य बन गया। मराठा साम्राज्य बहुत ताकतवर था, लेकिन आंतरिक टूट फूट में अंग्रेजों ने उनकी कमजोरियों का फायदा उठाया। पेशवा बाजीराव द्वितीय को अंग्रेजों ने दरबार की रंगरलियों और व्यक्तिगत इच्छाओं में उलझाकर काबू में किया। उनके दरबार में शराब और स्त्रियों का बढ़ता असर अंग्रेजों की चाल का हिस्सा था। अंग्रेजों ने पेशवा के विरोधी सरदारों को भी इसी तरह खरीदा। अंत में बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों के संरक्षण में ही जिए और पेशवाशाही खत्म हो गई। कर्नाटक और मैसूर। कर्नाटक के नवाब और दरबारियों को अंग्रेजों ने जुए और शौकीन जीवन में फंसाया। मैसूर के हैदर अली और टीपू सुल्तान ने हालांकि इन हथकंडों को पहचाना और बचने की कोशिश की, लेकिन उनके दरबार में भी अंग्रेजों ने जासूस भेजकर अमीरों को तवायफों और शराब से बांधने की कोशिश की। टीपू की मौत के बाद अंग्रेजों ने उनकी छवि को भी बदनाम किया कि वो अत्याचारी और विलासी थे, जबकि असल में ऐसा नहीं था। निचोड़ों में अंग्रेजों ने हनी ट्रैप, शराब और दरबारी रंगरलियों को एक राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। जिन शासकों को काबू करना मुश्किल होता, उन्हें बदनाम कर दिया जाता। जिनकी कमजोरी शराब और औरतें थीं, उन्हें सीधे कठपुतली बना दिया जाता। यही कारण है कि 18वीं और 19वीं सदी तक भारतीय राजदरबार अंग्रेजों की चालों में उलझते गए और धीरे धीरे भारत उनकी गिरफ्त में आ गया।